हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। मैं अंकित खालसा आपका बायोलॉजी टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। तो बेटा, जैसा आपको पता है, हम नीट के कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स पर अलग अलग टॉपिक उठाकर वीडियो बना रहे हैं। उसी लय में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला बेटा 11th क्लास का है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जिसके अंदर हमने पढ़ना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, जो ग्लूकोज है, उसका ब्रेक डाउन होता है। रेस्पिरेशन के अंदर ये पार्ट आता है। प्लांट्स, जो हमारा फिजियोलॉजी होती है, प्लांट फिजियोलॉजी, उसके अंदर कि कैसे रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, कहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का यूज कहाँ होता है। क्रेब साइकिल तक आज खत्म करके हम छोड़ देंगे। क्रेब साइकिल को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज का टॉपिक रहने वाला ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस बच्चे थोड़ी मुश्किल जो है ना, इसमें क्या आती है बच्चों को, इसके 10 स्टेप होते हैं, 10 एंजाइम है, और कहाँ पर क्या चीज बनती, क्या यूज होती है, ये 3 चीजें याद करनी होती है। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। आप सोशल मीडिया पर इसमें व्हाट्स इस पर यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, कई जगह कई वीडियो में इसमें ट्रिक होती हैं। लेकिन बेटा, ट्रिक से किसी भी चीज को याद करेंगे ना, तो उसका कंसेप्ट नहीं याद हो पाता हमें। हम कंसेप्चुअल तरीके से चलते हैं। ट्रिक से क्या, हम ये याद कर लेंगे कि इसमें कहाँ पर क्या चीज है। फिर इंजाइम्स को कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक इंजाइम की याद कर लेंगे। फिर हमें ये नहीं पता कि कहाँ पर क्या चीज बनी है, क्या निकली है, फिर एक ट्रिक से उसको याद कर लेंगे। अगर कंसेप्ट से चलेंगे तो कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं होगी। आज मैं इतना आराम से, इतना अच्छे तरीके से आपको मैं ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप करवाने वाला हूं, आप बोलेंगे नहीं से। बिल्कुल कंसेप्ट से कोई ट्रिक नहीं है। और इस चीज को ये समझ लेना बेटा, भूलना पॉसिबल ही नहीं है, इतना आसान है बेटा। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक तो ग्लाइको, एक लाइसिस। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, जिसमें क्या बेटा, ग्लाइको, जिसमें ग्लूकोज है, और लाइसिस, ब्रेकडाउन, ब्रेकिंग डाउन, ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का डाइजेशन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, कैटाबोलिज्म, उसी को बोलते हैं हम बेटा ग्लाइकोलिसिस। इसके अंदर हमने पढ़ने हैं 10 स्टेप है इसकी, 10 स्टेप प्रोसेस, जिसके अंदर 10 ही क्या है, इंजाइम यूज होते हैं। इसके अंदर बेटा 2 एटीपी नेट, ग्रोस नहीं, नेट हमें मिलते हैं। 2 एटीपी और उसके साथ में 2 मॉलिक्यूल किस चीज के हैं, पायरुवेट के। ये प्रोडक्ट है, एक तो ये और एक ये प्रोडक्ट है। 10 स्टेप, 10 एंजाइम, 2 मॉलिक्यूल हमें पायरुवेट के मिलेंगे ग्लूकोज टूटने के बाद। 10 एंजाइम्स का यूज होता है और 2 एटीपी नेट मिलती है। वैसे तो एटीपी मिलते हैं 4, लेकिन यूटिलाइज भी होते हैं 2, हमारे क्या है, यूटिलाइज हो जाते हैं बेटा 2 एटीपी। इसलिए हम क्या है, 10 ओ सॉरी 2 ही नेट पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्रेक होता है 10 स्टेप से 2 पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट्स। पायरुविक एसिड बोले या इसको पायरुवेट बोले, बात एक ही है बेटा। एल्कोहल को बोलते हैं ना एसिड, सॉरी एसिड को 8 से रिप्रेजेंट करते हैं ना पायरुवेट, पायरुविक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे। तो जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन करना है 10 एंजाइम्स और 2 पायरुवेट हमें मिलेंगे, साथ में मिलता है 2 एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म सभी को पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एटीपी। बाद में इस लेक्चर में मैं कहीं ना कहीं बता भी दूंगा एटीपी की फुल फॉर्म। वैसे भी नॉर्मल है, 8th 9th 10th यहाँ पर आप पढ़ लेते हैं इस चीजों को। तो 10 स्टेप हमने पढ़ने हैं ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अब इसकी बात करें लोकेशन की, ये चीज होती कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है। ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म, वो इसकी लोकेशन रहने वाली है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड जो होता है ना, इसको फिर हमने क्या है,
एक लिंकर स्टेप में डालना है, और लिंकर स्टेप से फिर क्या आगे हमारा क्रैब साइकिल चलता है। क्रैब साइकिल से जो प्रोडक्शन मिलेगा एनएडीपीएच जो हमें मिलेंगी, एनएडीएच जो हमें मिलती हैं उनको एफएडीएच या फिर एनएडीएच, इनको फिर हमने कहा लेकर जाना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा साइकिल चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहां पर हम क्या बनाते हैं? एटीपी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या यूज होती है? ऑक्सीजन, जो हम रेस्पिरेशन करके सांस अंदर लेते हैं वो वाला। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है बेटा। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, ग्लूकोज को तोड़ना है 10 स्टेप के अंदर, 2 पाइरुवेट में, एक लिंकर स्टेप से क्या है, फिर उसको हमने क्रेब साइकिल में डाल देना है। क्रेब साइकिल से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हेल्प से एटीपी बना लेंगे। तो ये कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन है। आज की एक वीडियो के अंदर हम कंप्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पाइरुवेट में ये कंप्लीट कर लेंगे। एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो करेंगे कंसेप्चुअल तरीके से। जिस चीज को एक बार पढ़ लिया दोबारा भूलोगे नहीं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिंकर स्टेप, क्रैब साइकिल, एक क्लास के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे, एक क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो 3 छोटी छोटी क्लासेस हम लगाएंगे जिसमें आपका बोर्ड, नीट, बीएससी नर्सिंग और इससे रिलेटेड जितने भी आपके एंट्रेंस आते हैं ना, वहां पर ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। तो चलिए पहले हम ग्लाइकोलिसिस को देखते हैं। जो ग्लूकोज हमारा है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन है ग्लूकोज के। अब इसको बेटा हमने पाइरुवेट में तोड़ना है। देखो है तो ये ब्रेक डाउन वाली सिंथेसिस, इसमें ब्रेक डाउन कैटाबोलिज्म, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हमने कोई ना कोई चीज सिंथेसाइज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं स्टार्टिंग से ही ग्लूकोज को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, पहले उसको हमने प्रिपरेशन करनी है उसकी। तो इसके अंदर 2 फेज आते हैं बेटा, 2 फेज इसके अंदर है। पहला फेज है प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज फर्स्ट से 5th स्टेप तक या फिर 4th तक ही हम लेते हैं इसको। ये जो 1 से 4 तक जो स्टेप हम पढ़ेंगे ना, वो कौन से हमारे प्रिपरेशन के हैं, प्रिपरेटरी फेज। इस प्रिपरेटरी फेज के अंदर एक्सपेंडिचर होता है। इसके अंदर क्या है? एटीपी लगते हैं हमारे, तो ग्लूकोज से एटीपी मिलते हैं, लेकिन ग्लूकोज को स्टार्टिंग में ग्लूकोज को प्रिपरेशन करने के लिए एटीपी का यूज होता है। कितने एटीपी? दो एटीपी यूटिलाइज होते हैं। तो एक्सपेंसिव फेज भी है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं? एक्सपेंसिव फेज। क्योंकि खर्चा होता है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए पहले इसमें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, एक्सपेंसिव फेज है। एक्सपेंसिव फेज कितने एटीपी? 2 एटीपी यूटिलाइज होते हैं, 2 एटीपी यूज होते हैं 1 से 4 स्टेप तक। प्रिपरेटरी फेज, इसको प्रिपरेशन करना। उसके बाद जो स्टेप होता है बेटा वो है ऑक्सीडेटिव फेज, जो हमारा 5 से 9 तक या 10 तक जो हमारा चलता है वो हमारा ऑक्सीडेटिव फेज है। सेकंड जो फेज होगा हमारा ऑक्सीडेटिव फेज, जो कहां से चलेगा? 5 से लेकर 9 या 10 स्टेप तक, 9 स्टेप तक ही बोलते हैं वैसे इसको हम। 10 स्टेप में क्या, बस उसको कन्वर्ट करना होता है पाइरुवेट में। जो हमारा फोस्फोइनोल पाइरुवेट्स बनेंगे उसको, उससे वाटर का रिमूवल कर देते हैं, और वाटर के रिमूवल में फिर उसको ऑक्सीडेशन नहीं बोल सकते ना, तो इसलिए हम 9 स्टेप 9 तक ही पढ़ते इसको, ऑक्सीडेटिव फेज। 9 तक ही हमारा क्या है? ऑक्सीडेटिव फेज है बेटा। तो इसके अंदर क्या मिलते हैं? इसके अंदर नेट नेट नहीं, ग्रोस टोटल 4 एटीपी का गेन होता है।
वहां पर 4 एटीपी का लॉस हुआ था, यूटिलाइज हुए थे हमारे यहाँ पर 2 एटीपी का यूटिलाइज, सॉरी 4 एटीपी मिले, तो टोटल हमें क्या 2 तो हमारे लग गए, 4 मिले हैं तो 2 तो हमारे यूज ही हो गए ना। तो टोटल नेट अगर देखें तो नेट जो हमें मिलते हैं वो 2 ही एटीपी मिलेंगे। नेट प्रोडक्शन जो एटीपी का हो 2 एटीपी है, और उसके अलावा 2 पायरुवेट भी मिलते हैं, पायरुवेट या पायरुविक एसिड। तो ये है बेटा हमारे ग्लाइकोलिसिस 2 फेज के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ग्लूकोज जो क्या है 6 कार्बन एक रिंग है। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बेटा ग्लूकोज की। ऐसी स्ट्रक्चर हमारी ग्लूकोज की 6 कार्बन की चेन है। यहां पर होता हमारा 6th कार्बन CH2OH, यहां पर क्या है HOH, OHH, HOH, H और OH। ये स्ट्रक्चर है हमारी बेटा रिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रेट चेन भी होती है एक, जहां पर हमारा फर्स्ट कार्बन जो है ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और यहाँ पर हमारा 6th कार्बन है ये वाला। तो 6 कार्बन की चेन हमारी ग्लूकोज। अब सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने जो इसकी जो स्ट्रक्चरल तरीके से जो है इस तरह से स्ट्रक्चर के अंदर जो सिंथेसिस या ब्रेकडाउन होगा ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप, वो स्ट्रक्चर पर नहीं पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि स्ट्रक्चर आपकी आती नहीं है बोर्ड क्लासेस में या नेट में कहीं भी पूछता नहीं स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन। हम डायरेक्ट इसके स्टेप पढ़ेंगे। अब सबसे पहला जो स्टेप है ना, फर्स्ट जो स्टेप है, पहले स्टेप के अंदर इस ग्लूकोज के ऊपर हमने फॉस्फेट को जोड़ना। ग्लूकोज के ऊपर क्या करना, हमने 6th कार्बन के ऊपर फॉस्फेट को जोड़ना है। यहां पर जो ये वाला कार्बन है ना, यहां पर फॉस्फेट को जोड़ेंगे। जोड़ेगा कैसे बेटा फॉस्फेट, ये हमारा क्या है फॉस्फेट है। अब 6th कार्बन की अगर मैं बात करूं, बस एक ही स्टेप मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगा, बाकी आप धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। ये चीजें हम लिखते हैं। यहां पर है हमारा CH2OH। इस CH2OH को अगर मैं लिखूं CH2OH, तो यहां पर क्या है वाटर का रिमूवल हो जाएगा, बचेगा क्या O। तो इसको अब इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं CH2O। ऐसे क्या है इस 6 कार्बन के ऊपर क्या जोड़ गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप को हमने जोड़ दिया यहां से वाटर का रिमूवल करके। तो पहले क्या होता बेटा फर्स्ट स्टेप के अंदर ग्लूकोज को 6ठे कार्बन के ऊपर हमने ग्लूकोज को जोड़ दिया। ग्लूकोज को अगर जोड़ते हैं तो हमारा जो ग्लूकोज था फॉस्फेट को जोड़ते हैं ग्लूकोज के ऊपर। ग्लूकोज जो 6 कार्बन की एक चेन है, इसके ऊपर हमने एक फॉस्फेट जोड़ दिया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया। अब बेटा फॉस्फेट जो जोड़ा है ये फॉस्फेट कहीं से तो लिया होगा ना हमने, जो फॉस्फेट हमने जोड़ा है इसके अंदर, तो फॉस्फेट को जोड़ने के लिए फॉस्फेट कोई डोनेट करने वाला भी तो होना चाहिए ना। देखिए तभी तो मैं बोला तो कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे ना, तो कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, बिल्कुल समझ जाएंगे आप। देखिए ग्लूकोज के ऊपर हमने 6 फॉस्फेट जोड़ दिया, 6ठे कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा। अब फॉस्फेट लेकर कहां से आए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है इसके पास, तो एक फॉस्फेट ये डोनेट करेगा, एक एटीपी हमारा लग गया। एटीपी लगेगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट रहेगी, एक फॉस्फेट को हमने इस पर जोड़ दिया, तो एक एटीपी यूटिलाइज हो गया हमारा। तो एनर्जी एक्सपेंसिव फेज इसलिए बोलते हैं इसको, इसमें एनर्जी लग रही है। अब ये काम करने के लिए जो एंजाइम यूज होगा ना, जो एंजाइम हमारा यूज होगा वो एंजाइम इसके अंदर यूज होता है बेटा हेक्सो काइनेज। हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो इस कंप्लीट प्रोसेस को करता है। हेक्सोकाइनेज काइनेज एंजाइम है,
हेक्सोगन जो चैन, इसकी जो ग्लूकोज की चैन है ना हेक्सोगोनल, उसको तोड़ने के लिए हेक्सोकाइनेज, सॉरी सॉरी फोस्फेट जोड़ने के लिए। तो जहां पर भी फोस्फेट जुड़ेगा ना वहीं पर कौन सा है, काइनेज एंजाइम आते हैं। फोस्फेट को जोड़ने के लिए यूज होते हैं फोस्फेट काइनेज। तो एक्सोन की जो चेन थी उसके ऊपर हमने क्या जोड़ दिया, फोस्फेट को जोड़ दिया। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप जहां पर ग्लूकोज पर हमने 6 फोस्फेट को जोड़ दिया। अब दूसरा स्टेप अगर मैं देखूं इसके बाद सेकंड स्टेप, अब इस ग्लूकोज 6 फोस्फेट का हमने एक आइसोमर बनाना है। इसको कन्वर्ट, आइसोमर क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर बट सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसी को आइसोमर बोलते हैं ना। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, जो ग्लूकोज 6 फोस्फेट का जो हमारा फार्मूला जो स्ट्रक्चर बनी थी ना, ये स्ट्रक्चर थी हमारी, ये स्ट्रक्चर थी। यहाँ पर हमारा फोस्फेट ग्रुप जोड़ दिया हमने, CH2OH, OH तो है नहीं, यहाँ पर जो हमारा CH2 और फोस्फेट, ये स्ट्रक्चर थी हमारी ग्लूकोज 6 फोस्फेट की। तो स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया हमने, इसका एक आइसोमर बना दिया जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। आइसोमर बनाया है, बस इसकी स्ट्रक्चर चेंज की है, फार्मूला सेम है। तो जो सेकंड स्टेप हो जाएगा हमारा, ये कंप्लीट हुआ। इसके अंदर जो यूज हुआ ना बेटा हमारा एंजाइम, अगर मैं बात करूं तो वो है, देखो, फोस्फोग्लूको आइसोमरेज, एक ऐसा आइसोमर जो फोस्फेट और ग्लूकोज को कन्वर्ट करा, ग्लूकोज 6 फोस्फेट को कन्वर्ट करा है। तो फोस्फो ग्लूको आइसोमरेज, ये एंजाइम यहां पर यूज होगा। इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूं मैं बेटा, फ्रक्टोज, फोस्फो ग्लूको आइसोमरेज, आइसोमरेज। तो ये क्या है हमारा दूसरा एंजाइम आ गया जो सेकंड स्टेप में यूज हुआ, जिसने ग्लूकोज 6 फोस्फेट को कन्वर्ट कर दिया, आइसोमर ने इसका आइसोमर बना दिया आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से। उसके बाद आता बेटा हमारा थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप। अब क्या करेंगे बेटा, एक फोस्फेट ग्रुप और जोड़ देंगे। अभी तो क्या था हमारा 6 कार्बन पर जुड़ा था, अब जो फर्स्ट कार्बन है ना जहां पर हमने पढ़ा था HOH, वहां पर एक फोस्फेट ग्रुप और जोड़ना हमने। अब फोस्फेट जुड़ेगा तो फिर एटीपी यूज होगा, क्योंकि एटीपी ही तो डोनेट करता है ना। तो यहां पर फिर एक एटीपी से एक फोस्फेट लेंगे और क्या निकल जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, हमारा जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज, उसके फर्स्ट और 6 कार्बन के ऊपर क्या जोड़ दिया, फोस्फेट, बिस फोस्फेट। 2 फोस्फेट हो गए ना अब हमारे, पहले और छठे कार्बन के ऊपर हमने क्या जोड़ दिया, फोस्फेट ग्रुप जोड़ दिया। अब फोस्फेट ग्रुप जोड़ने के लिए क्या है, काइनेज यूज होगा। काइनेज, कौन सा काइनेज, फ्रक्टोकाइनेज। कौन सा काइनेज यूज होगा, फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम यूज हो जाएगा। तो 3 स्टेप, 3 एंजाइम, 3 प्रोडक्ट, ये चीजें याद रखनी है ना। स्टेप कितने हो गए हमारे, थर्ड स्टेप है ये हमारा, 3 स्टेप, 3 प्रोडक्ट, 3 एंजाइम, ऐसे ही 10 स्टेप याद करनी है। यहां तक शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल आसान है। ग्लूकोज को हमने ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनाया, छठे कार्बन के ऊपर फोस्फेट ग्रुप जोड़ दिया,
फिर हमने उसको आइसोमर की हेल्प से उसका आइसोमर बना दिया, फिर एक कार्बन एक फॉस्फेट और जोड़ दिया पहले कार्बन के ऊपर, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो यहां तक तो हो गया हमारा 3 स्टेप। उसके बाद फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप फोर्थ स्टेप में क्या होता है बेटा, फोर्थ जो स्टेप हमारा ना वो थोड़ा सा अलग स्टेप है बेटा। फोर्थ स्टेप इसके अंदर क्या करना हमने, एल्डोज की हेल्प से इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको अगले पेज पर ही लिख लेते हैं। जो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ना, यहां तक अगर देखो 6 कार्बन का तो ये था, 6 कार्बन का ही ये है, 6 कार्बन का ये है, 6 कार्बन का ही, कार्बन नहीं है अभी तक हमने तोड़ा जोड़ा है कुछ भी। तो इसको नेक्स्ट उस पर देखते हैं, जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो 6 कार्बन का है। उसके बाद फोर्थ जो स्टेप हमारा है, फोर्थ स्टेप के अंदर इसको हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं बेटा जी, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में टूटेगा ये। 6 कार्बन की एक चेन है, 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, उसको 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ देते हैं। आपने पता होगा जो ग्लूकोज है, जो फ्रक्टोज है, उसको तोड़ते हैं तो कीटोन के अंदर टूटती हो, कीटोन के अंदर टूटती है, या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर। जब भी हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है एसीटोन, एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये बनेगा बेटा, एक तो बनेगा हमारा डाई आइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट। हमारा क्या बना बेटा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, डाई HAP। इसको ये भी बोल सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट। तो एक तो हमने कीटोन एसीटोन वाला जो ये डाई हाइड्रोक्सी फोस्फेट ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है ना, तो एक तो हम इसको कीटोन ग्रुप में तोड़ सकते हैं। दूसरा दूसरा टूटता बेटा ये फोस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PGAL, ग्लिसरॉल्डिहाइड। हाँ, तो इसमें टूट जाएगा बेटा ये ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल्डिहाइड। स्पेलिंग मिस्टेक, ये बड़ी समस्या आती है भाई, साइंस के टीचर्स के साथ ये बड़ी समस्या आती है। ग्लिसरॉल्डिहाइड, अब ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बना दिया बेटा हमने, फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट इस तरफ हमारा 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ दिया। अब जैसे ही फ्रक्टोज के टुकड़े करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसमें एल्डोज जो एंजाइम है ना वो यूज होते हैं। तो यहां पर कौन सा एंजाइम यूज हुआ हमारा, एल्डोज, एल्डोज। स्टेप कौन सा बेटा, फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप। अब एक और एंजाइम हम लेते हैं जो फोस्फोडाई आइडोक्सी आइसोमरेज, उसको उसका इतना यूज नहीं है। अब इसको क्या है का इंटर कन्वर्टेबल स्टेप है ये स्टेप क्या है, ये ऐसे बेटा कि हम जो ना फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका आगे ब्रेक डाउन नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, डाई हाइड्रोक्सी 3 एसीटोन 3 फॉस्फेट को फोस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हो गए अब इसके 2 मॉलिक्यूल हो गए। यही क्या हमारा यहाँ पर 5th स्टेप है,
ये हमारा क्या है, फिफ्थ स्टेप है बेटा। फिफ्थ स्टेप में क्या किया है, आइसोमरेज की हेल्प से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर जो इंजाइम में यूज होगा ना, हम वो भी पढ़ लेंगे। जो इंजाइम हमारा यहाँ पर यूज हुआ आइसोमर बनाने के लिए, आइसोमरेज यूज होते हैं, फोस्फोडाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आइसोमरेज, फोस्फोडाइहाइड्रोक्सी एसीटो आइसोमरेज। ये एंजाइम याद करने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी अगर याद करो, बस आइसोमरेज भी याद कर सकते हैं हम, आइसोमरेज तक ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइसोमरेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर दिया फिफ्थ स्टेप तक, हमारे 5 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब बचता बेटा हमारा इसके बाद वाला ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव जो हमारी वो बची है ना। हाँ एक चीज और, यहाँ पर जो है ना ग्लूकोज जब फोस्फेट बनाया है, फोस्फेट ग्रुप बनाना, फोस्फेट जोड़ने वाली प्रोसेस जो होती है ना, फोस्फोराइलेशन कहलाती है, फोस्फोराइलेशन कहलाती है। तो ये हमारी यहाँ पर फोस्फोराइलेशन है। नीट के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये जो फर्स्ट स्टेप है ना हमारा, ये फोस्फोराइलेशन का है। जहां पर भी फोस्फेट जुड़ेगा, एक फोस्फेट कहां जुड़ा है हमारा, यहाँ पर भी फोस्फेट जुड़ा है, तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये भी फोस्फोराइलेशन है, ये भी हमारा फोस्फोराइलेशन है। अब यहां पर ये आइसोमर जोड़ा है, आइसोमरिलाइजेशन, इसको अगर हम देखें, आइसोमेरिलाइजेशन, क्योंकि आइसोमर बनाया हमने इसका, तो ये स्टेप्स हैं, ये प्रोसेस का नाम है बेटा। किस एंजाइम ने कौन सा स्टेप, कौन सी प्रोसेस, क्या प्रोडक्ट, अगर इससे ज्यादा कुछ आता है ना नीट में, इससे तो हम जिम्मेवार बैठे हैं, इससे ज्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकता। ग्लूकोज है, उसको किस में तोड़ा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, क्या मिला, एक एटीपी यूज होगा, एडीपी मिल गया। कौन से एंजाइम ने, एक्सोकाइनेज ने। इस स्टेप को, कौन सा स्टेप है, ये पहला स्टेप, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, फोस्फोराइलेशन हुआ यहाँ पे। दूसरा आइसोमेरलाइजेशन हुआ है, आइसोमर बनाया है फोस्फोग्लूको आइसोमरेज की हेल्प से, सेकेंड स्टेप है। फिर फ्रक्टोकाइनेज जो करा, क्या करेगा, एक और फोस्फोराइलेशन करेगा, एक और एटीपी यूज होगा, फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट हमने मिल गया। उसके बाद अगर देखें, एल्डोज ने इसको तोड़ दिया, उसके बाद इसको हमने कन्वर्ट कर दिया फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट के अंदर। उसके बाद जो अगला स्टेप हमारा आता है, इसके बाद यहां पर इस फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट को एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, उसके ऊपर देखेंगे हम। अब इसको फिर हमने क्या करना बेटा, इस एल्डोज के बाद इसका एक आइसोमर बनाएंगे, फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट। ये अब 3 फोस्फेट को लिखने की टाल कर दो। 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। हमने डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो 3 फोस्फेट था उसको भी इसी में कन्वर्ट कर दिया, तो फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल है ना हमारे, वो कितने हैं बेटा, 2 मॉलिक्यूल साथ में लेकर चलेंगे अभी इसके, इसके क्या है, 2 मॉलिक्यूल हम साथ में लेकर चल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल है अब इसके। इससे आगे जितनी भी प्रोसेस है ना वो डबल कर देना, मतलब जो भी प्रोसेस होगी वो 2 बार होगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल अब हमारे पास, क्योंकि हमने डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फोस्फेट को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया हमने। अब इसको फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड को हमने कन्वर्ट करना बेटा आइसोमर की हेल्प से, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट में, इसका एक आइसोमर बनाएंगे। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट के 2 मॉलिक्यूल हैं। कौन सा स्टेप है बेटा हमारा, ये
सिक्स्थ स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आइसोमर बनाने के लिए क्या यूज होगा? आइसोमरेज, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड आइसोमरेज। तो यहाँ पर आइसोमरेज, आइसोमेरेज है तो आइसोमेरलाइजेशन, इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? आइसोमेरलाइजेशन। आइसोमेरलाइजेशन ये प्रोसेस हो जाएगी हमारी। तो ये हो गया बेटा हमारा सिक्स स्टेप। हमने क्या कर दिया? ग्लिसरैल्डिहाइड जो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड था इसका एक आइसोमर बना दिया, फॉस्फो सॉरी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसमें आइसोमरेज यूज होता है। सिक्स्थ हमारा स्टेप है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमारा क्या है? सेवंथ स्टेप आ जाएगा। सेवंथ स्टेप। अब सेवंथ स्टेप में क्या करेंगे बेटा जी? जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, इस पे एक फॉस्फेट और जोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे? एक फॉस्फेट और जोड़ेंगे हम इस पे, एक फॉस्फेट और जोड़ेंगे तो फिर फॉस्फोराइलेशन होगा। 1,3 पे पहले ही है, 1,3 फॉस्फो, और इसको क्या कर देंगे? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, फॉस्फो पायरुविक एसिड के अंदर, या फिर फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड जो था ना उसको ग्लिसरेट में बना देंगे, फॉस्फो ग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट 1,3 फर्स्ट और थर्ड कार्बन के ऊपर क्या है? हमने फॉस्फोग्लिसरेट बना दिया इसको, हमने फॉस्फोग्लिसरेट। इसके भी क्या है? 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल साथ में चलते जा रहे हैं। अब इसमें हमने फॉस्फोराइलेशन किया है, यहाँ पे क्या किया है? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन किया गया है यहाँ पे। अब इस को जोड़ने वाले कौन है बेटा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट, इसको जोड़ने वाले कौन से बेटा? इसको डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जोड़ते हैं यहाँ पर। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यूज होगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सेवंथ स्टेप। उसके बाद आता है बेटा हमारा एट्थ स्टेप। एट्थ स्टेप आ गया हमारा, एट्थ स्टेप। एट्थ स्टेप के अंदर क्या है? 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट था, अब इसमें से पहले फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ देंगे। अब यहां से जो फॉस्फेट है ना वो रिमूवल होगा, तो ये बचेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट अगर बनेगा तो यहां से जो एक एडीपी है ना उसको फॉस्फेट मिल जाएगा। अभी फॉस्फेट निकलेगा तो किसी को तो चाहिए ना, तो यहां पर बन जाएगा बेटा एटीपी मिल गया हमने, पहला एटीपी। अब एक मॉलिक्यूल से एक एटीपी, मॉलिक्यूल कितने हैं? 2, तो एटीपी भी कितने मिलेंगे? 2 एटीपी मिलेंगे बेटा, 2 एटीपी, क्योंकि यहां पर क्या है? मॉलिक्यूल कितने हैं हमारे पास? 2 हैं। तो जो भी चीज लगेगी, जो भी चीज मिलेगा वो 2, हर बार 2 में ही मिलेंगी। अब जब हमने इसको यहाँ पर 1,3 बिस फॉस्फेट बनाया तो यहाँ पर एक NAD भी मिलता है। जो एक NAD है ये यूटिलाइज होगा और होगा क्या? NADH पॉजिटिव ये मिल जाएगा, क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन हुई ना, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है यहाँ पे, तो NAD को एक हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो हमारे सेवंथ स्टेप में क्या है? NAD पर एक हाइड्रोजन का मोलिक्यूल मिलेगा, NADH मिल जाएगा। NADH के भी 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है? 2 मॉलिक्यूल चलते हुए आ रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल चलते हुए आ रहे हैं, तो NADH के भी 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। उसके बाद 8th स्टेप में क्या हुआ? एक फॉस्फेट रिमूव कर दिया। अब इस एक फॉस्फेट को और तोड़ देंगे, एक बार फिर से फॉस्फेट को तोड़ दो, चलो
अब इसको तोड़ने के लिए पहले एक बार हम 8th स्टेप की बात कर लेते हैं। इसमें जो फॉस्फेट को तोड़ा है ना बेटा, उसको तोड़ेंगे म्यूटोज। म्यूटोज इसको तोड़ देते हैं एक फॉस्फेट को, म्यूटोज। उसके बाद देखिए 8th के बाद हमारा स्टेप आ गया 9th स्टेप। इसमें क्या बचेगा बेटा हमारा 3 फॉस्फो, एक मिनट, 6th 7th 8th 9th स्टेप। ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट 1 3 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट बना देंगे इसका, फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट, फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट, पीईपी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीईपी। इस पीईपी के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इस पीईपी के पास क्या बहुत ज्यादा एनर्जी है। अब इसमें से भी एक फॉस्फेट हमने निकाला है, तो हमारा जो एडीपी उसको फिर एक एटीपी मिल जाएगा। ये भी एडीपी भी हमारे 2 यूज हुए हैं, ये भी 2 यूज होंगे, तो यहाँ पर ये भी 2 यूज हुए हैं और 2 ही एटीपी मिलेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल कितने हमारे पास, मॉलिक्यूल 2। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, हमारा जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट था उसको फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है पीईपी के अंदर। तो इसको हम इस तरह से नहीं रख सकते, इसका आइसोमर बनाना पड़ेगा। इसका भी हमने एक एटीपी तो बना, 2 एटीपी तो हमने बना लिए, देखो 2 एटीपी यहाँ मिले थे, 2 एटीपी इसमें मिल गई, एक 2 हमने एनएडीएच मिले हैं। तो अब इसको और कन्वर्ट कर देंगे। ये कौन सा स्टेप था हमारा, 9th स्टेप, 9th स्टेप। यहां पर कौन यूज होगा बेटा, अब जो ये पीईपी बनाया है ना हमने, पीईपी, इसके अंदर एनोलेज यूज होती है, जैसे म्यूटोज थे एनोलेज, एनोलेज, एनोलेज एंजाइम यहां पर यूज होगा, एनोलेज एंजाइम। फॉस्फोराइलेशन ही हो रही है यहां पर भी, फॉस्फोराइलेशन इसमें भी और इसमें भी, दोनों में क्या है, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन हो रही है हमारी, जो ये फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन है। अब इसको हमने स्टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक और स्टेप हमारा 10वां स्टेप। इसमें क्या है, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल है ना हमारे पास, पाइरुवेट ये बन जाएंगे, यानी कि 4 हो गए हमारे पास टोटल। एक फॉस्फो पाइरुवेट से 2 फॉस्फो, ये सॉरी 4 नहीं, सॉरी 2 ही होंगे, इसको आगे लिख दिया मैंने अब की बार, ये मिलेगा बेटा, 2 पाइरुवेट मिल जाएंगे। इसको अब क्या पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, जिसको काइनोज कन्वर्ट करते हैं। इसमें कौन से एंजाइम यूज होंगे, काइनोज। ये कौन सा स्टेप हमारा, 10th स्टेप है। और प्रोसेस कौन सी होगी, आइसोमर, इसका आइसोमर बनाया है, तो इसकी भी प्रोसेस कहां पर है, कहां पर है, ये रही, ये प्रोसेस आइसोमराइजेशन, आइसोमेरलाइजेशन। तो ये 10 स्टेप है बेटा, बिल्कुल डीपली एक एक चीज हमने इसमें पढ़ी है। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, कौन सा प्रोडक्ट था, उसे क्या मिला है, सब ट्रेट जो यूज हुआ, प्रोडक्ट जो उससे मिला, क्या उससे निकला या जुड़ा, कौन सा एंजाइम, और इस प्रोसेस का नाम, ये 5 चीज पढ़ी हमने। तो चलिए एक बार फिर से एक बार इन स्टेप को दोबारा देख लेते हैं। ग्लूकोज, इससे क्या बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाया, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट,
फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को दो अलग अलग मोलिक्यूल्स में हमने तोड़ दिया। एक तो क्या था, डाई आइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। दूसरा क्या था बेटा हमारा, फोस्फो ग्लिसरल्डेहाइड, फोस्फोग्लिसरल्डेहाइड। तो ये स्टेप हो गए हमारे 4। उसके बाद इसको इंटर कन्वर्टेबल था, इसको कन्वर्ट कर दिया फोस्फोग्लिसरल्डेहाइड के अंदर, 5 स्टेप। उसके बाद जो हमारा फोस्फो ग्लिसरल्डेहाइड, इसके जो 2 मॉलिक्यूल थे ना, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को फिर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। इस पर पहले फोस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं, NAD मिलेगा यहाँ पर 1,3 फोस्फो फोस्फो ग्लिसरेट, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, फिर तोड़ेंगे 3 फोस्फोग्लिसरेट, 3 फोस्फोग्लिसरेट के भी 2 मॉलिक्यूल हैं, फिर इसका आइसोमर बनाएंगे 2 फोस्फोग्लिसरेट, 2 फोस्फोग्लिसरेट, इसके भी 2 मॉलिक्यूल हैं। फिर इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, एक और फोस्फेट को तोड़ दिया तो फोस्फो इनोल पायरुवेट, इसके भी 2 मॉलिक्यूल हैं। इसको आइसोमर से कन्वर्ट कर दिया, पायरुवेट या पायरुविक एसिड, इसके भी 2 मॉलिक्यूल हैं। तो ये कंप्लीट हमारे स्टेप थे बेटा, 10 स्टेप, जिसमें हमने लास्ट में क्या मिले, 2 पायरुवेट या 2 पायरुविक एसिड। तो ये थी ग्लाइकोलिसिस। अब इनमें हम देख लेते हैं स्टार्टिंग से। ये तो 10 स्टेप ऐसे कैसे याद करने के लिए, अब ग्लूकोज को इसमें तोड़ने के लिए यहाँ पर क्या यूज हुआ हमारा, फोस्फोराइलेशन में एक ATP यूज हो गया और ADP मिल गया। ये सिर्फ आइसोमर की हेल्प से। इसमें इंजाइम कौन सा यूज हुआ, हेक्सोकाइनेज ने तोड़ दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोस्फोराइलेशन। आइसोमर, यहां पर कौन सा यूज हुआ, आइसोमर, आइसोमर ने इसको कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेबल था, इसमें कुछ भी नहीं बनता, आइसोमरलाइजेशन ये प्रोसेस होगी। फिर हमने एक और फॉस्फेट जोड़ दिया तो फिर एक ATP यूज हो जाएगा, ADP मिल जाएगा हमने, इसको 6 फॉस्फेट। ये भी फोस्फोराइलेशन है, इसको भी किसने करा, काइनेज। उसके बाद फिर हमने क्या, एल्डोज एंजाइम की हेल्प से, एल्डोज एंजाइम की हेल्प से जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था उसको 3 कार्बन की 2 चेन में तोड़ दिया, जिसमें एक तो कीटोन ग्रुप है, एक एल्डेहाइड ग्रुप है। कीटोन ग्रुप को एल्डेहाइड में कन्वर्ट कर दिया 5th स्टेप के अंदर। इसको कन्वर्ट करने के लिए फिर क्या, आइसोमेरेज, आइसोमेरेज यूज होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर जो फोस्फोग्लिसरल्डेहाइड था उसको 3 फोस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट किया, जहां पर इसमें क्या मिलेगा, एक जो NAD है ना, यहाँ से वाटर का रिमूव हो जाएगा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से, तो हमें क्या मिलेगा, NADH। अब हाइड्रोजन का रिमूवल करने वाले कौन से होते हैं, डिहाइड्रोजिनेज। अब उसमें एक फिर फोस्फेट को निकाल दिया हमने, फोस्फेट को निकालने के लिए फिर क्या, काइनेज। अब यहाँ पर एक फोस्फेट का रिमूवल हो गया तो फोस्फोराइलेशन है, फोस्फोराइलेशन है तो फोस्फेट रिमूवल होगा तो एक ADP को एक ATP मिल जाएगा। मॉलिक्यूल 2 है तो ये भी 2 हो जाएंगे। उसके बाद ये आइसोमरेज की हेल्प से, ये म्यूटोज, आइसोमर की हेल्प से इसको आइसोमरेज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर एक फोस्फेट है, इसको फिर निकालेंगे तो फिर एक ADP से ATP मिल जाएगा। 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। इसको कौन करेंगे बेटा, इसको फिर एल्डोज
एल्डोज मॉलिक्यूल, फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी एनोलेज, काइनेज। उसके बाद हमने पी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद इसका काइनेज, आइसोमरेज, म्यूटेज, इसको करेगा बेटा एनोलेज। ये एंजाइम एनोलेज ही है, सॉरी। एनोलेज। तो एक एटीपी फिर मिल गया। फिर इसको हमने स्टेबल बनाने के लिए आइसोमरेज की हेल्प से 2 पायरेट में कन्वर्ट कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये थी बेटा हमारी ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप की, जिसमें हमने 5 चीजें पढ़ी हैं। सबट्रेट क्या यूज हुआ, ग्लूकोज सबट्रेट है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, सबट्रेट। प्रोडक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने मिला, प्रोडक्ट। किस चीज का यूज हुआ या क्या मिली, एटीपी यूज हुआ, एडीपी मिल गया। कौन से एंजाइम से, एक्सोकाइनेज। और फिर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको फॉस्फोराइलेशन। तो ये 5 चीज हमने पढ़ी है, हर स्टेप पर 10 स्टेप हमने पढ़ लिए। और अगर बेटा ऐसे ही कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ोगे ना, तो फिर ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और एग्जाम में भी अगर आपने नीट की तैयारी करनी, कितनी ट्रिक याद करोगे, कंसेप्चुअल पढ़ो। एक चीज के अंदर से 5 चीजों को हमने पढ़ दिया। बोर्ड के लिए अगर आप देख रहे हैं तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट इसमें एंजाइम है बेटा, सभी एंजाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। सबट्रेट और प्रोडक्ट, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ रहे हो नीट के लिए तो 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, प्रोडक्ट, सॉरी सबट्रेट, प्रोडक्ट, एंजाइम कौन सा यूज हुआ, क्या चीज यूटिलाइज हुई, क्या चीज हमें मिली है, और फिर उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। 5 चीज इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हम इसके बाद क्रेब साइकिल को कंप्लीट करेंगे एक और नई वीडियो में। तो अगर आपने प्लस की बजाय फ्री में सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।